शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम हमारी ये पीवाईक्यू सीरीज़ में। तो देखो, जैसे कि मैं बता रहा था ना कि पहले आप ये मार्केट में काफ़ी चीज़ें चली आ रही है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि भाई पीवाईक्यू के मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी बताया, पिछले वीडियो में भी, कि देखो मेरा जो मोटिव है ना, ये आपको ये बताना नहीं है कि देखो क्या चीज़ें आपको ये मोटिव लगाओ, ये मोटिव लगाओ, आप देखो यहाँ से ये देख फाइंड कर सकते थे, इसको आप ऐसे एलिमिनेट करते थे। वो सब बातें एकदम फर्जी बातें हैं। अगर आप उस पर रिलाई करके आपको ये हो जाता है ना कि नहीं मेरा अब तो हो ही जाएगा प्रीलिम्स, तो आप बड़े मिथ में हो, इस चीज़ों में नहीं रहना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको सीधी सी एक बात ये बता देता हूँ, और कि देखो जो यूपीएससी है ना, ठीक है, जो यूपीएससी है ना, उसका मोटिव मेन चीज़ों पे क्या है। यूपीएससी वो दो चार चीज़ों पे बात करती है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सब फालतू चीज़ों में मत पड़ोगे, नॉलेज नहीं है कि कोई नहीं, आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज किस तरीके से होना चाहिए ये ध्यान रखने की बात है। तरीका, वे, यानी ये जो वे है ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई किस वे में होना चाहिए आपको नॉलेज। ठीक है, दूसरा, वो कहते हैं स्मार्ट स्टडी करो, ये लॉजिक लगाओ। लॉजिक स्मार्ट स्टडी क्या है? जब आपको तक पता ही नहीं है कुछ चीज़ें, कैसे नॉलेज नॉलेज मैंने कुछ देखा कि भाई ऐसे पेन ये स्ट्रेटेजी वो स्टडी फलाना ढिगला स्टडी, ऐसा कुछ नहीं होता जब तक आपको पता नहीं। तो मेरा, और दूसरा कहते हैं कि करंट, अरे भाई हर चीज़ में करंट मत घुसाओ। 70 से 80% यूपीएससी का होता है स्टैटिक होता है। और स्टैटिक ये नहीं कि करंट में आया उसका स्टैटिक है, वो देखो वो अलग फैक्टर, मैं उस पर बता दूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे कोर एरियाज होते हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ही। वो करंट आना या मैटर नहीं करता। कुछ ऐसी चीज़ें जो हिस्ट्री में अब नहीं आ रही है करंट, भाई अब उस पर क्यों जा रहे हो, लेकिन वो कोर एरिया है। कुछ चीज़ पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कोर एरियाज है, वो करंट में नहीं आएंगे, तो ज़रूरी थोड़ी है। तो जो कोर एरियाज है वो आपको पढ़नी है। तो मेरा ये मोटिव है कि भाई मैं आपको ये बताऊँ कि देखो ये इस कोर एरिया से, इस टॉपिक से सब्जेक्ट क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को तो करो। साथ में मैं आपको ये बताऊंगा इस टॉपिक को पढ़ना है तो कितना डीप पढ़ना है और सोर्सेस क्या है। बस ये चीज़ें जाननी है और आपको करना ही पड़ेगा। आप मुझे ऐसे फॉलो करते रहिए ताकि आपको ये चीज़ जानने की रियलिटी क्या है वो आपको पता चले यूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो मैंने कहा था कि देखो, पहले मैंने 9 शेड्यूल का जो इंपॉर्टेंस था उसका मैंने बना दिया है कि भाई वो कितना पढ़ना है 9 शेड्यूल। एक शेड्यूल के बारे में और आएगा। ठीक है, और अभी आज जो है वो प्रियम्बल से रिलेटेड है, तो आप देखते हैं प्रियम्बल का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जैसे एक 2050 में यूपी पीसीएस का मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो उसमें देखा भाई प्रियम्बल, हर एग्जाम का क्वेश्चन जो होता है ना, गवर्नमेंट करवाती है। कहीं ना कहीं जो होते हैं वो कमेटियाज होती है। ठीक है, गवर्नमेंट के कर्मचारी कौन से होते हैं, इंडिया में कोई अलग थोड़ी होते हैं, सेंटर के यूपीएससी के अलग थोड़ी होते हैं, वही तो कोई स्टेट के ही तो होते हैं। कई गवर्नमेंट कर्मचारी तो होते हैं, वो भी यूपीएससी आईएएस वाईएएस सेलेक्ट कमेटियाँ बनाता है कोई, ठीक, वो भी कई प्रोफेसर होते हैं। तो ठीक है, तो वो सब इंडिया में एक ही होते हैं, तो उनका जो माइंड सेट होता है वो सेम ही होता है, वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या था, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, बच्चे अगर इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ये क्या है, लक्ष्मीकांत से हो सकता है। ठीक है, एल कांत जो मैं लिखता हूँ, लक्ष्मीकांत से ये क्वेश्चन आराम से हो सकता था अगर, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका होना। अगर हम पढ़ते, अगर यूपीएससी में पूछ क्या पढ़ते हैं आप, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सीधा पढ़ गया शोल आ गया। या तो मतलब अगर पढ़ा लिखा, जिसने पढ़ा है वो मार देगा फंडामेंटल राइट, मतलब, और जो नहीं पढ़ा है या फिर जो है वो सीधा जो मतलब एक है ना ऊपरी ऊपरी से पढ़ के आ रहा है वो मार देगा प्रियम्बल। अगर मैं मान लो कि इसमें ये लिखा गया, ठीक है, या फिर इस लेखा, या मान लो विच पोर्शन, अगर पोर्शन लिखा होता, ठीक है, विच पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब विद सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो क्या करते, तो भी ये मार लेते मोस्टली फंडामेंटल राइट। ठीक है, या फिर वो दूसरा। लेकिन अगर यहाँ होता तो इसका आंसर हो जाता डी। ये कहने का मतलब है कि आप या तो पढ़ो भी सही से ढंग से, लेकिन आप ध्यान रखो ना ये पूछा है। और प्रियम्बल जो है, देखो प्रियम्बल फंडामेंटल राइट, ये जो 3 पोर्शन है ना, ठीक है, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको पढ़ने ही है, यू मस्ट हैव टू रीड। ठीक है, अब चलते हैं सीएपीएफ का। मैं रैंडमली लेके आ रहा हूँ कि यूपीएससी और स्टेट पीसी जो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहा नहीं। अब ये भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो भी इसे लिंक ही था। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, होता है ना, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जिसको फैक्चुअल, अब कहते हैं कि नहीं यूपीएससी में फैक्चुअल नहीं कॉन्सेप्चुअल होता है, गलत कर देंगे, नहीं कर देंगे। फैक्चुअल भाई पता तो होना चाहिए ना। अगर मान लो कि ये स्टेटमेंट सही हो है, ये गलत है, वो दूसरी बात है। अगर मान लो कि आपने कहा कि नहीं नहीं नाम दिया है तो गलती ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने पिछली बार कल बताया कि ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप 9 शेड्यूल अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तब वो तो फैक्ट ही था ना। जब पता ही नहीं होगा तो क्या करोगे।
तो देखो सीधी बात है कि आपको पता होना चाहिए। तो अलग चलो आपने गलत कर दिया, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में नहीं होता है। तो वो सरदार भाई मान लो कि जवाहरलाल नेहरू थे, तो चलो गलत कर दिया आपने। अम्बेडकर सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन कैपेसिटी ऑफ लॉ मिनिस्टर। चलो ये तो ठीक है भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे। तो यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पूछा है तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको पढ़ना है, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछा है तो वो भी पढ़ना है। यानी और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से किसका कनेक्शन है, उसका है प्रियम्बल से। इसका किसका कनेक्शन है, प्रियम्बल से। तो आपको इसका मतलब है कि प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा वापस क्या पूछा है 18 में, आप ये देखते रहो। इसमें क्या है, इट वॉज क्या ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट वॉज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर 1946 एंड दिसंबर 1949, इसके बीच में फ्रेम हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट क्या करा, करेक्ट पूछा, कौन सा करेक्ट है। ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्कस्ड इन पब्लिक मीटिंग, ठीक है। अब यहाँ आप लगा सकते हो कि पब्लिक मीटिंग में तो क्या ही यार, पब्लिक मीटिंग में कोई से करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह क्यों ही बनेगी, ठीक है। पब्लिक मीटिंग में लोगों के सामने कैसे कर लेंगे, या फिर इसका भी तो सेंस आपको पता ही नहीं है तो क्या ही मार लोगे। तो पढ़ना जरूरी होना चाहिए हर चीज़ बहुत अच्छे से। ये कोर एरिया है ना, आपको रटने ही चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये जो कह रहा है ना कोई कि आप लॉजिक लगाओ, अरे भाई लॉजिक तभी लगेंगे जब आप इसको रटोगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड, शॉर्टेस्ट नहीं है लॉन्गेस्ट है, ठीक है, मान लिया। इट केम फुल्ली इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर द ड्राफ्टिंग इज वॉज कंप्लीटेड, ठीक है। तो देखो इसमें दिसंबर 1949, ठीक है। अब देखो इसमें स्टेटमेंट कोई एक भी कहता है, अगर मैं आपको साथ साथ ये बता रहा हूँ कि इस मिथ में मत रहना। मेरा काम ये है कि मैं आपको कुछ चीज़ों का मिथ तोड़ दूँ कि जो ये बेसिकली ये जो ट्रेंड चल रहा है ना कि आपको PYQ एनालाइज के देखो आप 80% 90 के 100% पेपर इसी से आया है, इसी से कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि नहीं फैक्चुअल आता है वो गलत ही होता है। UPSC ने कई फैक्चुअल दिए, 2024 तो इसका एग्जाम्पल आपके सामने है ना। पहले तो बहुत दिए लेकिन पहले को तो हम मानते ही नहीं ना। फिर 24 देख लो, IAS का देख लो ना, ये CAPF का मत देखो। तो दिसंबर यह भी फैक्ट दिया, तो यह भी तो फैक्ट दिया है ना भाई, यह भी फैक्ट दिया। अब आप फैक्ट दोनों पर गलत कर दिया, मान लो आपने ये भी गलत कर दिया ये भी गलत किया, फिर मार दो आंसर, बताओ नहीं होगा ना। तो मान लो आंसर, तो इस ये जरूरी थोड़ी है कि आंसर फैक्ट होगा वो गलत आंसर नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं आपको। तो ये भी क्या है, लक्ष्मीकांत से हो सकता था, आपको पता ही होना चाहिए लक्ष्मीकांत का हो सकता। और मैं आपको एक बार लक्ष्मीकांत और रिसोर्सेज जो है ना वो कैसे पढ़ने, मैं उस पर एक वीडियो लेके आऊँगा ताकि आप लास्ट टाइम रहो। अब देखो ये पूरी की पूरी प्रियम्बल दे दी, अब देखो पूरे के पूरे फैक्ट दे दिए। अब आप प्रियम्बल जब अपने सामने लगा लो डेस्क पे, आप जहाँ भी पढ़ रहे होते हैं आप अपने डेस्क पे लगा लो, तो आपको मैं एक ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। वो मैं बीच में चल के बताऊंगा ट्रिक, ठीक है। तो देखो इसमें बता दिया कि स्कूल पढ़ने का नहीं है, प्रियम्बल है, ठीक है। जो इसमें का ना हो गया फर्टर्निटी एंड डिग्निटी इंडिविजुअल, ठीक है, एज द नेशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस एक्ट्स और हेयर बाय अडॉप्ट एंड इनएक्ट गिव अवर सेल्फ। तो ये एक्ट जो है ना, मतलब ये कब अडॉप्ट किया गया था, ये सिंपल सी भाषा में इतना देके बच्चों को कंफ्यूज करके पूछ रहा है। UPSC 97 का है। देखो पहले भी फैक्ट पूछे ही हुए, अब सब में फैक्ट है, बाहर लोग के फैक्ट नहीं है तो नन ऑफ देबो मार दोगे, नहीं हो सकता ना ऐसे यूँ। तो अब आप क्या मारोगे, मार लो भाई यूँ। तो देखो पहली बात है कि मेरा आपको आंसर बताने का काम नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं आंसर नहीं बताने आया हूँ। मैं आपको बताने आया हूँ कि आपको जो चीज़ों आपको बताया जा रहा है ना, जिस मार्केट में जो बताया जा रहा है ना, वो चीज़ों से बाहर आओ और आप चीज़ों पे जाओ। मतलब ये है कि 24 का जो प्रीलिम्स मोस्टली उन बच्चों का हुआ है जिन्होंने लूसेंट जैसी सब्जेक्ट या फैक्ट जिसके स्टैटिक बहुत मजबूत है फैक्ट, उनका आराम से हुआ है प्रीलिम्स। और इसीलिए रेट जो कहते हैं कट ऑफ भी हाई की बड़ी होप है कि कट ऑफ बहुत अच्छी गई होगी, ठीक है। ये वापस देखो फैक्ट, अब UPSC CDS में देख लो 26 नवंबर, ये इस चीज़ के बारे में कितना पूछ रहा है प्रीलिम्स। ये नहीं है फैक्ट जो कह रहे हैं ना हम कि भाई फैक्ट नहीं पूछता है, फैक्ट कितना पूछ रहा है ये तो ध्यान रखो, ठीक है। ये वो अभी अभी आगे देख लो ना, इसमें पूछा ये आंसर में डाल दिया, फिर देखो वापस क्वेश्चन भी बना दिया ना 26 नवंबर का। अब भाई क्वेश्चन बना दिया, पहले देखो आंसर में था, अब आप 20 PYQ किया होता तो ये पता होता। अब देखो फंडामेंटल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, ये ध्यान रखने की बात है। तो अब यहाँ लॉजिक लगाने की बात है, तो आप लॉजिक लगाओ कि इलेक्शन जो होगा, इलेक्शन 1552 में इलेक्शन 52 में इलेक्शन सरकार बनती है, तो इलेक्शन कमीशन तो होगा ही ना, इफेक्ट में लाएंगे तो ही करवाएगा पहले, तो वो तो पहले ही लाएगा था कि प्रोसेस शुरू करेगा। तो ये तो मान लो कि चलो होगा, तो आप लगाने से, लेकिन इससे आंसर नहीं होता है। मान लो दूसरा कौन सा है भाई, उस समय पार्टीशन हुआ था तो सिटीजनशिप का रह रहा होगा, तो सिटीजनशिप होगी, नेसेसरी है ये चीज़ें। तो अब मान लो कि ये काट दिया, अब ये काट दिया, इसमें दो नहीं है, यानी अब तो या तो D और B पे आ गए। तो दूसरा कौन है, प्रोविजनल पार्लियामेंट हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स वगैरह कुछ दिए गए क्या है, तो अगर फंडामेंटल राइट दिए तो हम मान लें कि एक तो होना ही नहीं चाहिए, तो फंडामेंटल राइट तो वैसे ही लेट में आए हो। तो ये चीज़ों को आपको करना है क्या है कि इस चीज़ों ये क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है डी कौन सा जो था पहले इफेक्ट में आया था, कौन सा जो 26 जन को
1950 जो ये अपना जो 26 जनवरी था, ठीक है, हम मनाते हैं ना जो रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्यों मनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर पता होना चाहिए। लेकिन 26 जो कहते हैं ना कि 1930 के अंदर जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर सेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू जिसके हेड थे, उन्होंने फिर कहा था कि कंप्लीट रिपब्लिक की बात, मतलब कंप्लीट डिपेंडेंट इंडियन इंडिपेंडेंट की बात की थी। तो उन्होंने जो था कौन सी रिवर पे फ्लैग होस्ट किया था, ठीक है, तो रावी रिवर जो थी, ठीक है, वहाँ पे फ्लैग होस्ट किया था उन्होंने कि भाई हाँ, तो उसको एज ए इंडिपेंडेंट डे घोषित किया था, डिक्लेयर। तो उसको प्रेजेंट मतलब उस दिन को खास बनाने के लिए कि भाई थोड़ा अब इफेक्ट में ला लेते कॉन्स्टिट्यूशन, बाद उस दिन लाएंगे, इसीलिए उस 26 जनवरी को लाते। ठीक है, तो यानी देखो ये चीज़ कोर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे वापस देखो, माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई माइंड मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, फंडामेंटल राइट। देखो ये बार बार पूछ रहे हैं ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक, ये यानी ये पोर्शन जो है ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रीएम्बल सीधा पूछ लिया, यानी माइंड ऑफ पूछ रहा है, फैक्ट भी पूछ रहा है, अंदर डीप भी पूछ रहा है, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है। तो सब चीज़ें आपको यानी कि क्या है आपको पता होना चाहिए। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज नॉट इम्बॉडीड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको यार ट्रिक बताता हूँ, जैसे प्रीएम्बल आपने लगाई है ऊपर, ठीक है, तो या एक शो ठीक है, शो चोरे, ठीक है, सोवरन सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले जो आता है वो सोवरन आता है, ठीक है, फिर आता है सोशलिस्ट आता है। तो यानी जो ये पूछा है कि नॉट इम्पोर्टेंट प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप ये तो हो गया कि पहले की जो अपने के कन्फ्यूज होते हैं ना, कि तो वो होगा। अब इनमें देखो कि कौन कौन सी है भाई, कि इनमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, एक आता है टैब, ठीक है, ये मैंने ट्रिक है, टैब FW, ये क्या है, थॉट, ठीक है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। ये ट्रिक, ऐसी ट्रिक आप बनाओ अपने हिसाब से बना लो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ से। अब देख लो कि भाई थॉट है रहा है, तो यानी थॉट तो है, कौन सा है, ठीक है, इकोनॉमिक लिबर्टी, ठीक है। अब इसको एक बार होश करो, ठीक है, हमने पूछा कि कौन सी लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, हमने देखा हाँ एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, यानी इकोनॉमिक का है यहाँ पे, इकोनॉमिक है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, नहीं है इकोनॉमिक, तो फिर हम क्या करेंगे, इकोनॉमी को मार देंगे कि ये जो इकोनॉमिक लिबर्टी का है प्रीएम्बल में नहीं दिया हुआ है। यानी तो ऐसे ट्रिक बनाओगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि अंदर से पूछ लिया फिर आप क्या करो, आपने तो क्या हाँ यार पढ़ा है फिर नहीं, ऐसे ही पूछ लेगा ना भाई। दूसरा एक सेम क्वेश्चन देख लो, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ द इक्वलिटी इन द सोसाइटी एब्सेंस ऑफ। अब आप ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन आप जो 11th क्लास की जो थ्योरी वाली जो बुक है ना, उसको अगर आप पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, और लिबर्टी के जो भी क्वेश्चन है ना, अगर लिबर्टी भी बहुत आते हैं, डेमोक्रेसी लिबर्टी वगैरह जो आते हैं ना, वो क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं करवाओगे, तो वो बुक जरूर पढ़ लेना। तो मेरा मतलब है कि आपको मैं ये भी चीज़ें बता रहा जा रहा हूँ साथ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा पहली क्या है, पहली इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल्स का, प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वगैरह जो पार्ट जो है कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा इनमें अब देखो एक इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे यूपी सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताओ आपको, अब इसमें मैं ये नहीं बताना आपको, ये भी बताना है बेरुबारी कब आया था, ठीक है, जैसे 50 में आया था या 59 में आया था, 51 में आया था, कौन सा था बेरुबारी क्या थी पहले, बेरुबारी बंगाल में एक जो प्लेस थी, ठीक है, वो बांग्लादेश के साथ जो पहले उस समय पाकिस्तान था, वेस्ट ये ईस्टर्न पाकिस्तान, तो वो था कि भाई पाकिस्तान के लैंड डिस्प्यूट और रिजॉल्व करने के लिए बेरुबारी कोर्ट में मामला गया था। तो बेरुबारी था, सज्जननाथ था, गोकुलनाथ भाई 67 में आया था, जैसे 73 में आया था, वो क्या आया था, तो ये भी याद होना चाहिए। सज्जन सिंह वाला भी याद है, केशवानंद भारती 73 में आया था, 66 में पहला कौन सा आया था। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो ये कह रहे हैं ना कि इनमें से जो कौन सा, मतलब किस में, ये तो इसने तो कहा कि प्रीएम्बल किस में पार्ट नहीं मानी थी, किस में इंटीग्रल पार्ट मानी थी, किस में पार्ट मानी थी, ठीक है। तो ये आपको सब पता होना चाहिए। और इनकी जो बात थी, इनके कोर एरिया बात है, मिनरवा मिल्स का भी पता होना चाहिए, कोयलो भी पता होना चाहिए, कोयलो भी पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी जो का मेनका गांधी वो भी पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। ये जितने भी मोस्ट चीज़ है ना, वो तो आपको पता नहीं। ऑप्शन में अगर कहीं गवर्नमेंट एग्जाम के आ रहा है ना, जो स्टेट PCS लेवल की भी हो, जो नॉर्थ इंडिया कोई और UPSC के कोई भी एग्जाम हो, तो वो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रिगार्ड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वापस आ गया प्रीएम्बल, यानी प्रीएम्बल इज नॉट करेक्ट, पूछ रहा कौन सा, द टर्म सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, मैंने वो एक ट्रिक बताई थी, सो ठीक है, ये है मतलब बाद में 42 अमेंडमेंट होने के बाद का जो है ना, ये ट्रिक है, सो सीधे रे, ठीक है,
सो सीधे रहे, यानी ये पहले वाला है वो सोवरेन है, तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। सो सीधे रहे, सोचो सीधे से सोचो, मतलब सोचो सीधे रहे, तो मतलब कह रहा है कि नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट देयर प्रीएम्बल इन ओरिजिनली। अब ओरिजिनली नहीं पूछता, ओरिजिनल में क्या था, ओरिजिनली में ये था कि भाई क्या कौन सा ऐड किया गया था, ठीक है, सेकुलर हो गया, ठीक है, सोशलिस्ट और सेकुलर जो था वो, तो यानी अब जो पहले सो, दे और आर, ये जो ये तीन बड़ा है, पहले सो से जो था ना वो उसको हटा दो, सेकंड सो और से तो हटा दो, तो अब इसमें क्या बोलो, सेक्युलर प्रसाद, यानी ये तो गलती हो गई, ये ओरिजिनल में नहीं है, तो ठीक है, ओरिजिनल में ये नहीं था, नॉट इन द ओरिजिनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलर ओरिजिनल में था, सही बोल रहा है, क्योंकि इसमें तो नॉट पूछा ना। प्रीएम्बल कंटेन, इसको भी ध्यान से पढ़ो, कौन सा नहीं है, प्रीएम्बल कंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है, बेसिक स्ट्रक्चर है ये, इट बाय इटसेल्फ द प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, ठीक है, कभी कभी लास्ट स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द प्रीएम्बल कैन नॉट बी considered as a aid to the legal interpretation of the constitution where the language is ambiguous। अब आप इसमें, ठीक है, या पहले में, अब आप इन चीज़ों में जाके देखो पूरा, ठीक है, कि अब कौन सा पार्ट था ओरिजिनल में, कौन सा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया था, ठीक है, इंटरप्रिटेशन में क्या कहा था, ठीक है, प्रीएम्बल इन्फोर्सेबल है या नहीं है, ठीक है, आप इन चीज़ों को जाके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ, तो इसका मतलब क्या है, प्रीएम्बल को आपको पढ़ना बहुत अच्छे से है, फैक्ट बहुत अच्छे से रटने हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लेके ड्राफ्टिंग कमेटी से लेके क्या क्या इन्फोर्स हुआ था, कौन कौन से आर्टिकल इन्फोर्स हुए थे, वो भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, किसके टाइम में हुआ था, कौन से अमेंडमेंट 5 सालों में आए थे प्रीएम्बल के, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अदर देन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये तो देखो 2020 में आया कि ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो फंडामेंटल राइट के अलावा ह्यूमन राइट्स को कहीं ना कहीं डिक्लेयर करता है। प्रीएम्बल में लिखा ही हुआ है कि नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल में लिखा है नहीं, कि आप तो ये कब डेवलप होगा, जब आपको फैक्ट वगैरह पूरी याद होगी प्रीएम्बल, तो फिर इसमें जो है ना कहीं आप इस टॉपिक को आपने आप पर सोचना है कि अगर सेकुलर लिबर्टी जैसे वर्ड अगर यूज हो रहे, ठीक है, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ वगैरह लिबर्टी की है, इंटीग्रिटी है ह्यूमन की, तो कहीं ना कहीं प्रीएम्बल में तो हो ही सकता है, ठीक है, डीपीएसपी में हो गई, फंडामेंटल ड्यूटी में भी कहीं ना कहीं हो सकता है, यानी सब चीज़ों में होगा ये, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और आया यूपीपीसीएस का था, ये पूछ सकता है, ये वाद जो है ना जितने आपको, बम्बई वाद जो था वो कब था, ठीक है, मालक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब कब था, ठीक है, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया खोई वाद से, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और देखो प्रीएम्बल के देखो मतलब अथा क्वेश्चन है जिसमें प्रीएम्बल, ये जो अगर आप ये एक नोटिस करोगे, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, स्टेट डीपीएसपी, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये पार्ट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात कर रहा है, तो प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट में है इकोनॉमिक जस्टिस, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल जस्टिस है या इकोनॉमिक जस्टिस है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको प्रीएम्बल और डीपीएसपी के बारे में पता है, तो अब फंडामेंटल राइट काट दिया, तो मान लो कि अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो ठीक है, चलो ठीक है, ये तो ये चीज़ थी। तो इसमें मैं कहने का मतलब ये कि आप देखो कितना भी आप, कोई आपको कह दे कि आप लॉजिक लगाओ, अरे भाई लॉजिक नहीं लगेगा, लॉजिक जाए तेल लेने, सीधी बात है। मैं ना इन चीज़ों पे बड़ा मतलब मेरा अलग पॉइंट रहता है कि जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको रटोगे नहीं चीज़ों को, तब तक आप कुछ भी नहीं लॉजिक लगा सकते, कुछ नहीं लगा सकते, सीधी बात है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।